एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम समाज के गौरव डिजिटल कुशवाहा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रुचि कुशवाहा और हम अपने इस प्रोग्राम में हर बार एक प्रोफेशनल से मिलते हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को गाइड करते हैं। यदि आप भी वो प्रोफेशन पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था, हाउ टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आपने देखा है इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने सारे स्टूडेंट हर साल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब सबका तो कैंपस सिलेक्शन होता नहीं है, तो जिनका कैंपस सिलेक्शन नहीं होता वो क्या करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दो कैटेगरीज होती हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे नॉन टेक्निकल करियर ऑप्शन के बारे में, और जिसके लिए हमारे साथ हैं मिसेस मोनाली परदेसी जी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आईबीएम कंपनी पुणे में। तो चलिए जानते हैं मोनाली परदेसी जी से कि यदि आपने इंजीनियरिंग की है या करने वाले हैं तो आपके पास कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। आज रुचि जी ने हमसे पूछा है आफ्टर इंजीनियरिंग क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिस पर मैं बोलना चाहूंगी कि आफ्टर इंजीनियरिंग बहुत से करियर अपॉर्चुनिटीज ओपन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसे मैं कैटेगराइज करना चाहूंगी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में। टेक्निकल क्या होता है? उसमें इन्वॉल्व होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बाय यूजिंग वेरियस लैंग्वेजेस लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, डॉट नेट, पाइथन एक्सेट्रा, जिसे सीखकर हम डेवलपमेंट में एंट्री करते हैं। जैसे कि उससे सीखकर हम वेरियस डोमेन्स में जा सकते हैं, जैसे कि एआई, सेल्सफोर्स, क्लाउड एक्सेट्रा, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, एंड देयर आर मेनी मोर डोमेन्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नॉन टेक्निकल, आज मैं इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। बिकॉज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें सॉफ्टवेयर कंपनीज में जॉब तो करनी होती है पर एंट्री नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस लाइक डेवलपमेंट नहीं आता है, कोडिंग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय हम क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर मैं यही दूंगी कि नॉन टेक्निकल रूट। नॉन टेक्निकल रूट क्या होता है? इसमें हमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है पर हमें आईटी इंडस्ट्रीज में जॉब करने मिल जाती है, यानी सॉफ्टवेयर कंपनीज में हमारी एंट्री हो पाती है और उतनी ही सैलरी मिलती है जितनी कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मिलती है। तो आज मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूंगी डिजिटल मार्केटिंग पर। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? तो जैसे कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है जो रेडी हो चुका है, अब आपको उस प्रोडक्ट को कोई कस्टमर तक पहुंचाना है। सो जो लोग उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं उसे डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। तो नाउअडेज डिजिटल मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंटली ग्रोइंग इन ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। नाउ उसके बहुत सी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ कोविड, देन यूसेज ऑफ स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब हर डोमेन में यूज होता है। किसी का प्रोडक्ट हो, किसी का सर्विस हो, जैसे कि हेल्थ केयर डोमेन में होता है, कंस्ट्रक्शन डोमेन में होता है, ऐसे वेरियस आईटी, ऐसे अनगिनत डोमेन्स हैं जिसमें हर जगह डिजिटल मार्केटिंग यूज होती है। डिजिटल मार्केटिंग एक डोमेन है, उसके सब डोमेन्स होते हैं जिसमें कि हम जॉब कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, पीपीसी, एसईओ, फ्रीलांसिंग, ईमेल मार्केटिंग। कंटेंट राइटिंग वो होता है जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसकी हम इंफॉर्मेशन देखते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करना होता है जो एक एंगेजिंग होता है, जिसके थ्रू जो कस्टमर हो उसे वो प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन मिले और वो खरीदने में इंटरेस्टेड हो, उसे बोलते हैं कंटेंट मार्केटर जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर पीपीसी होते हैं, जो एड्स हम देखते हैं वो पीपीसी के थ्रू होते हैं। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें कि हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर जाकर, पहले 10 रिजल्ट्स आते हैं, मोस्टली हम उसके बाद के पेज पे कभी जाते नहीं है, गूगल के सेकंड पेज पे हम कभी जाते नहीं है। तो कोई भी कंटेंट या हमारा सर्विसेज या प्रोडक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले पेज पर आना और पहले 10 रिजल्ट्स में आना, उसी को कहते हैं एसईओ। तो इसमें भी हम जॉब पा सकते हैं। उसके बाद में होता है ईमेल मार्केटिंग, उसके बाद में होता है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग वो होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करना, जैसे कि कोई होटल्स के लिए, कोई शॉप्स के लिए, कोई छोटी कंपनीज के लिए जिन्हें अपना रीच बढ़ाना है कस्टमर्स के लिए। सो ऐसे छोटे छोटे कंपनीज के लिए भी हम काम कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में बड़ी कंपनीज में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, जिसकी मैं स्किल्स रिक्वायर्ड बोल सकती हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग हो सकती है। और एवरेज सैलरी मैं बताना चाहूँगी कि 5 lakhs to 7 lakhs होती है एज अ फ्रेशर्स जब हम ज्वाइन करते हैं एमएनसीज में। अभी हम बात करेंगे डेटा एनालिस्ट के बारे में। डेटा एनालिस्ट एक ऐसा प्रोफेशनल होता है जो डेटा इकट्ठा करता है, उसे एनालाइज करता है
फिर उसी एनालाइज किए हुए डेटा से इंपॉर्टेंट इंसाइट निकालता है और ये इंसाइट्स कंपनी में यूज होते हैं, जिससे ये पता लगता है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है। उसी के बेसिस पे जो ओनर्स डिसीजन मेकर्स होते हैं वो डिसीजन ले पाते हैं, जिससे वो अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज हो जो कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बन रही है उसे स्टॉप कर पाते हैं। इसमें स्किल्स रिक्वायर्स मैं बोल सकती हूँ पावर बीआई। सो पावर बीआई एक ऐसा टूल है जिसमें डेटा एनालिस किया जाता है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि लाखों करोड़ों में डेटा होता है, वो हम यूजुअली एक कागज़ पे या फिर कोई कंप्यूटर के एक्सेल शीट्स में एनालाइज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए बड़े बड़े टूल्स ही लगते हैं, तो उसमें से मैं कहना चाहूँगी पावर बीआई एक टूल है। ऐसे मल्टीपल टूल्स आते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज़ होते हैं। इसकी एवरेज इंडियन सैलरी मैं बोलना चाहूँगी 6 to 7 lakhs है फॉर फ्रेशर्स, और अकॉर्डिंग टू द हायर एक्सपीरियंस ये सैलरी बढ़ती जाएगी। तो अब हम बात करेंगे UI UX डिज़ाइनर्स के बारे में। तो इसके लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब भी हम कोई गवर्नमेंट पोर्टल्स पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, तो बहुत से बार हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। जैसे कि हम बहुत बार उसे स्क्रॉल नहीं कर पाते बिकॉज कॉल टू एक्शन बटन नहीं होता है, डिज़ाइन इतनी अपीलिंग नहीं होती है। वही कंपैरेटिवली जब हम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो पर जाते हैं, बहुत फ्लॉलेस फीलिंग आती है। उसका डिज़ाइन इतना अपीलिंग होता है कि इंगेजमेंट हाई होता है। तो ये जो डिज़ाइन क्रिएट करने वाले लोग होते हैं उसे कहते हैं UI UX डिज़ाइनर्स। सो UI UX डिज़ाइनर्स का एक्चुअली काम क्या होता है? वो लोग एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद में वो ये भी समझते हैं कि जो यूज़र इसे यूज़ करने वाला है वो किस तरह से इसके साथ इंटरेक्ट करने वाला है। अगर आपको UI UX डिज़ाइनर बनना है तो मैं बोलना चाहूँगी इसमें आपके लिए स्किल्स यही है कि आपको डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स आने चाहिए बेसिक से। उसके बाद में टूल्स यूज़ करते आना चाहिए, जैसे कि एडोबी हो गया, फिग्मा हो गया, उसके बाद में इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप। सो ये कुछ टूल्स है जो डिज़ाइनिंग टूल्स एज ए डिज़ाइनिंग टूल्स यूज़ करे जाते हैं। तो मोस्टली इसमें क्या फोकस होता है कि आप कैसे कलर्स यूज़ करते हो, टिपोग्राफी, आपका लेआउट, डिज़ाइनिंग, ये सब चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद में इंडिया में इसकी एवरेज सैलरी मैं बोल सकती हूँ 5 to 7 lakhs है। तो अभी हम बात करेंगे बिजनेस एनालिस्ट के बारे में। सो बिजनेस एनालिस्ट ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज बिटवीन बिजनेस स्टेक होल्डर्स एंड द टेक्निकल टीम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उनके प्राइमरी रोल होते हैं बिजनेस नीड्स को आइडेंटिफाई करना, रिक्वायरमेंट गैदर करना और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस प्रपोज करना, which helps the organizations to achieve their objectives. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती है इसमें, जैसे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, प्रोसेस एनालिस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशंस होता है, सोल्यूशन डिज़ाइनिंग होता है, कम्युनिकेशंस होते हैं। सो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में बताना चाहूँगी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग वो होती है जिसमें क्लाइंट से कम्युनिकेट कर कर उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है, उनकी नीड्स और ऑब्जेक्टिव समझना होता है। फिर प्रोसेस एनालिस्ट वो होता है जिसमें करंट बिजनेस प्रोसेस एनालाइज होता है, जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं इनएफिशिएंसी और सजेस्ट करते हैं वेज टू इम्प्रूव देम। फिर सोल्यूशन डिज़ाइनिंग में होता है प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन डिज़ाइन करना और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशंस करना या फिर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स करना। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशंस, जिसमें होता है डिटेल रिक्वायरमेंट और सोल्यूशंस को डॉक्यूमेंट करना। और फिर बिजनेस केसेस रेडी करना टू इंश्योर दैट क्लाइंट अंडरस्टैंड द प्रपोज सोल्यूशंस। में आता है कि हमें डेवलपर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना होता है ताकि बिजनेस नीड्स को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिर की स्किल्स इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशंस अच्छा होना चाहिए ताकि जब हम रिक्वायरमेंट ले सकें तो क्लाइंट से हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाए। फिर इसमें एवरेज इंडियन सैलरी में बोलना चाहूँगी इट्स 4 to 7 lakhs in between. It ranges for freshers, and according to the experience it will vary, like if your experience like for 4 to 5 years, then you might get about 10 lakh also. अभी मैं बात करना चाहूंगी कि हम लोगों ने ये तो जान लिया कि क्या होता है ये रोल्स में। अब मैं आपको थोड़ा फोकस करना चाहूंगी कि इस रोल्स पे अप्लाई कैसे करते हैं, जॉब ओपनिंग्स कहाँ आती है। तो सब जॉब ओपनिंग्स मोस्टली नौकरी, लिंक्डइन, इंडीड, ग्लासडोर पे आती है। बट सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाना होता है। उसके बाद हम इन सारे ऐप्स पर, पोर्टल्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो कंपनी की वेबसाइट्स होती है उन पर भी हम जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद
ये होता है कि लिंक्डइन से हम किसी को रेफरल्स मांग सकते हैं कि देयर इज अ जॉब ओपनिंग इन योर कंपनी, कैन यू रेफर मी? सो दीज आर ऑल द पार्ट्स फ्रॉम विच वी कैन अप्लाई फॉर दीज जॉब्स नाउ. सो थैंक यू. Thank you so much, Monali Pardesi ji, and got so many opportunities. Viewers, अगर आपको चाहिए वन ऑन वन गाइडेंस तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं. अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डिजिटल कुशवाहास यूट्यूब चैनल को. ऑल्सो जैसे कि इस वीडियो में हमने काफी सारी कैटेगरीज की बात की नॉन टेक्निकल में, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग. अगर आपको इन टॉपिक्स में डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर डिटेल वीडियो जरूर लेके आएंगे. फॉर नाउ, थैंक यू सो मच.